हेलो एंड वेलकम टू सुपर कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार। मैं हिना शेख आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम अपना टाइम काफ़ी बचा सकते हैं। तो आप क्या करोगे उसके लिए, पाइवट टेबल लेकर आई हूँ मैं आपके लिए आज। पाइवट टेबल का नाम तो सभी ने सुना होगा, ठीक है? अगर नहीं सुना है तो आप सुन लिए। तो पाइवट टेबल में ये होता है कि आप कस्टम चीज़ें जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो और एकदम ईज़ी वे में आप फटाक से उसका जो भी क्वेरी आपको चाहिए वो उसका डेटा आप चेक कर सकते हो। कैसे करेंगे हम? जैसा आप देख पा रहे हो कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि फॉर एग्जांपल प्रशांत नाम का जो एग्जीक्यूटिव है उसकी उस पर्टिकुलर सिटी में पर्टिकुलर मंथ में और कितना टोटल सेल हुआ। तो जस्ट आपने उस पर क्लिक किया, उसकी टोटल सेल आपको जनवरी की यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, जनवरी की भी दिखाई दे रही है और टोटल सेल भी दिखाई दे रही है। साथ में दिखा रहा है कि प्रशांत ने दो अलग अलग सिटीज़ में उसकी सेल हुई है और कितनी हुई है, और यहाँ पे चार्ट भी क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट अगर हम और किसी की देखना चाहें, मयूर गुप्ता की, तो मयूर गुप्ता ने 3 सिटीज़ में सेल किया है और यहाँ पे उसकी जनवरी की सेल है और टोटल सेल भी आपको दिखाई दे रही है, चार्ट भी क्रिएट हो गया। तो एक ही क्लिक में आप सारा काम अपना कर सकते हो। कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। यहाँ से मैंने एक शीट बना के रखी है। इस शीट पर आपका सारा डेटा डिपेंड करता है। आपका जो भी पाइवट टेबल बनेगा वो सारा इस डेटा के अकॉर्डिंग बनेगा। अब यहाँ पे हम उस डेटा को, अगर यहाँ पर डेटा हमारा चेंज भी होता है ना, तो यहाँ पर वो चीज़ ऑटो अपडेट वो चीज़ हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। हमारे जो पाइवट टेबल है उसके अंदर आप अपना ऑटो अपडेट कर सकते हैं डेटा जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डेटा बना के रखा हुआ है, तो किस तरीके से हम करेंगे वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना इंसर्ट पाइवट टेबल। अब यहाँ पे आपकी रेंज ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है कि आपको सिलेक्ट हो गई है। अगर अच्छे से करना तो आप अच्छे से रिकॉर्ड जो आपकी स्लाइड का एरिया है, आपकी जो डेटा का एरिया, आप वो अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हो आप, न्यू शीट, वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो आपका जो पाइवट टेबल बन के आएगा, आप क्या उसको न्यू शीट पे लेना चाहते हो या इसी शीट पर कहीं पर रखना चाहते हो? तो न्यू शीट लेना है आपको अगर, तो इस पर क्लिक करके आपने ओके कर देना है। लेकिन अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेना है तो आपको उसे अपना जो भी डेटा है वो बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ लेना है इसके नीचे साइड में, तो पाइवट टेबल नीचे साइड में आएगा। तो मुझे यहाँ तो नहीं लेना है, अभी न्यू वर्कशीट पर ही हमें इसे लेना है। ये मैं डेटा का रेंज क्लियर कर देती हूँ। न्यू वर्कशीट पे लेंगे हम इसे और जस्ट आपको ओके कर देना है, तो ऑटोमेटिकली न्यू शीट आपकी ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से डेटा कुछ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, आपको जो यहाँ पर पाइवट टेबल क्रिएट करना है उसका हम सिलेक्शन, फील्ड का सिलेक्शन हम लेते जाएंगे। तो आईडीज मैंने ले लिए, यहाँ पे नेम ले लिया है, सिटीज़ ले ली है और उसके बाद यहाँ जैन से लेके मई तक पूरा सेल रिकॉर्ड डला हुआ है। तो जो भी मंथ आपको चाहिए वो ले सकते हो आप। ये जितने मंथ आपको लेना है उतने मंथ आप यहाँ से ले सकते हो। अभी आप एक बात ध्यान में रखिए कि जो बॉक्स पर टिक आप पहले करोगे वही डेटा पहले आएगा, है ना? तो आपको जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल इसके अकॉर्डिंग टिक करना है। तो ये सारे टिक मैंने कर लिए हैं। और अगर आप टोटल वाला भी एरिया चाहते हो, कॉलम चाहते हो, तो टोटल का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। तो वो पूरा टेबल यहाँ पर ऐड हो गया है। अब आप बोलोगे वो सारा टेबल तो यहाँ पे भी ऐड हो गया है, तो इसमें क्या है? तो वहां पर आपको दिख रहा है डेटा थोड़ा सा मैसिव है कि यहाँ पर सब मिक्सड अप किया हुआ है और इनकी सिटीज, ये तो डेटा ढूंढना थोड़ा हमारे को मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या होता है, देखिए कृष्णा लाल का यहाँ पर आपको सिटीज, इतनी सिटी में उसने सेल किया और ये डेटा उसका, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव के नाम और उनके सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल डल गई है। वहाँ पर 19 रोज थी हमारी और यहाँ पर जो है सिर्फ 1 2 3 4 5, जो हमारे 5 एग्जीक्यूटिव्स है उन्हीं का डेटा सॉर्ट होके आ गया है। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर जादू। देखिए आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ से आप रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आपको जो रो में फील्ड है आप उसको स्किप करके कॉलम में भी ले जा सकते हो, या फिर वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको डेटा मैनेज करना है। अब हम यहाँ पर जाएंगे कि ये तो हमारा ऐड हो गया है। अब हमें जो सर्चिंग करनी है, एक क्लिक में आपका सारा डेटा सामने आ जाए, वो कैसे आएगा? जैसे आपने पाइवट टेबल क्रिएट किया है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेन्यू बार में पाइवट टेबल एनालाइज और डिजाइन टैब यहाँ पे आ गया। डिजाइन टैब में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उसका कलर डिजाइन चेंज कर सकते हो, लेकिन पाइवट टेबल की सेटिंग आपको करनी है तो फिर यहाँ से आप ऑप्शन ले सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में जो आपको बताया था, तो वो आपको यहाँ पर स्लाइसर डाले हुए थे, तो स्लाइसर आपको क्विकली सॉर्ट करके दे देता है, साथ में हम चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इस तरीके से दिख रहा है कि
यहाँ पर आपको स्लाइसर है, यहाँ पे आप स्लाइसर कैसे इंसर्ट करते हो देखते हैं हम। यहाँ से जो भी स्लाइसर आपको चाहिए, जैसे मैं आईडी वाइज या फिर नेम वाइज सॉर्ट करना चाहती हूँ, सर्च करना चाहती हूँ, तो आपने वो ले लेना है। या मैं नाम के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहती हूँ तो मैंने नेम ले लिया है। सॉर्ट करना चाहती हूँ मैं, तो वो डेटा के लिए मैंने नेम ले लिया है। सिटी ले लिया है, भाई इस एग्जीक्यूटिव का इस सिटी में कितना सेल हुआ है तो सिटी ले लिया मैंने। मंथ भी आप ले सकते हो, अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, सारे आप जो है वो स्लाइसर ले सकते हो कि आप सारे मंथ का क्विकली चेकआउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पर जनवरी एंड फेब्रुवरी का रख रही हूँ और टोटल वाला भी सेल मुझे चाहिए, तो टोटल की भी डिटेल मुझे मिल जाएंगी। तो यहाँ से कर दिया मैंने ओके। तो ये देखिए सारे स्लाइसर आपके सामने आ गए, इसे आपने अच्छे से अरेंज कर लेना है। नेम मुझे चेक करना है, नेम के साथ में उस सिटीज के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट करना है। और यहाँ से मैंने ले लिया है उनकी जो मंथ है, मंथ के अकॉर्डिंग भी डेटा मैं चेक कर सकती हूँ। थोड़ा जूम मैंने कम कर लिया है ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से विजिबल हो जाए। अब यहाँ पे आप जो है चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। वापस आपको इस पाइवट टेबल की फील्ड में जाना है, पाइवट टेबल के टैब में जाना है। यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि चार्ट भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। पाइवट चार्ट दिखा आपको ऑप्शन दिख ही रहा है यहाँ से। तो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपने सिर्फ क्लिक कर देना है और जो भी चार्ट आपको चाहिए, चार्ट टाइप आपने ले लेना है और उसे ओके कर देना है। तो चार्ट यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया है। इसे आप अच्छे से मैनेज करके रख सकते हो, अरेंज करके रख सकते हो जहाँ पे आपको मैनेज करना है। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है। अब देखिए सिर्फ आपको जैसा मुझे चेक करना है भाई इस सिटी में कौन कौन से नेम जो है, कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स ने सेल किया। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है नागपुर में मयूर और प्रशांत का सेल हुआ है और उसकी जनवरी की भी सेल दिखाई दे रही है, फेब की भी सेल दिखाई दे रही है और यहाँ पर उनकी टोटल सेल भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि किस चीज का क्या डेटा आपको दिया हुआ है। साथ ही में आपने यहाँ पे चेकआउट किया होगा कि आपको ये जो डेटा बना हुआ है, पाइवट टेबल हमारा बना हुआ है, यहाँ पर भी डेटा सॉर्ट होके आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे कृष्णा का किया तो यहाँ पे कृष्णा का डेटा मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इतना दिया हुआ है। तो देखिए एक क्लिक में ही आपका सारा डेटा प्रिपेयर हो जा रहा है। बॉस आपसे किस भी तरीके से डिटेल मांग ले, फोटो से कर सकते हो और बॉस को इम्प्रेस कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन और मिल रहा है। इस तरीके से आपने इंसर्ट स्लाइसर करके स्लाइसर का यूज किया है। साथ ही मैं आपको एक रिफ्रेश का ऑप्शन में बता दूं कि अगर मैंने यहाँ पर जो मेरा डेटा है ये, इसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं यहाँ पे कोई अमाउंट में या इनमें, इस डेटा जितना आपने रेंज सेलेक्ट किया उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वहां पर भी अपडेट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अभी क्या कर लेना है, जैसा मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट चेंज किया है अगर, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट चेंज कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ऑप्शन यहाँ पे जाना पड़ेगा रिफ्रेश ऑल या रिफ्रेश, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर डेटा चेंज हो गया है, यहाँ पे 4 लाख हो गया है बराबर और ये डेटा चेंज हो गया है। अगर उसके अलावा आपका ये जो टेबल है, ये टेबल कम हो जाता है, आपने कोई कॉलम निकाल दिया है, कोई रो निकाल दी है या कोई आपने कॉलम ऐड कर दिया है, तो वो उस पाइवट टेबल में ऐड नहीं होगा। उसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, यहाँ से ऐड डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स करना होगा। तो मैं यहाँ पर अभी मुझे इंसर्ट टाइमलाइन करनी है जिसके लिए मुझे एक डेट कॉलम चाहिए, तो मुझे वो ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर एक डेट कॉलम ऐड कर दिया है, डेट का कॉलम ऐड कर दिया है और मैं यहाँ पर डेट जो भी है उसके अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। तो ये डेट वाली फील्ड है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये डेट की फील्ड मेरे पास पाइवट टेबल में है क्या, नहीं है। पाइवट टेबल जो मैंने बनाया अभी यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, इंसर्ट टाइमलाइन। तो देखिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो डेटा मेरे एरिया में ही नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले चेंज डेटा सोर्स करना है और उसके बाद में देखिए यहाँ पे है क्या, सोर्स में नहीं है, तो मुझे इसको सोर्स में बढ़ाना। तो फिर से मैंने ऐड करना है एरिया इस तरीके से, या आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करके इस कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ओके कर दिया मैंने। देखिए अब आया है यहाँ पे डेट का फील्ड, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो आपके इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ से ऐड हो गया है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको डेट वाला, ये देखिए डेट हर किसी के इसमें ऐड हो गई है। तो हम यहाँ से स्लाइसर का ले सकते हो, डेट वाला भी स्लाइसर ले सकते हो। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि चेंज डेटा सोर्स से क्या होगा, कोई भी आपका रो कॉलम ऐड हो रहा है या कम हो रहा है तो आपने उस एरिया को फिर से सिलेक्ट करना है। उसके अलावा कोई भी चेंजेस आपकी एग्जिस्टिंग शीट में हो रहा है तो आपने जो भी चेंजेस है वो करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है। स्लाइसर जो कि आपके शीट में टाइमलाइन डली होनी चाहिए, डेट्स जो है वो होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो टाइमलाइन आएगा। अब टाइमलाइन का क्या यूज है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैंने टाइमलाइन इंसर्ट करना है, देखिए अब आ गया है डेट, डेट को भी मैंने ओके कर दिया है। अब देखिए ये डेट की फील्ड मेरे पास आई है टाइमलाइन, तो यहाँ से मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती हूँ मैं, और मंथ या डेट के अकॉर्डिंग इसे मैं मंथ वाइज
सॉर्ट कर सकती हूँ कि उस मंथ में मेरा क्या सेल हुआ है। तो देखिए इस मंथ में सेल नहीं हुआ है तो डेटा नहीं दिखा रहा है। तो जिस कस्टम मंथ्स लेना है तो कस्टम मंथ में आप इसे ट्रैक करके ले सकते हो। तो फेब से लेके जुलाई तक आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इतना डेटा दिया हुआ है इस मंथ का। अगर ये मैंने यहाँ से क्लियर करना सॉर्ट का, अगर आपको डे वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज चेक करना तो यहाँ दिख रहा है आपको ईयर वाइज है, क्वार्टर, मंथ्स एंड डेज। डेज वाइज आप चेक करते हो तो पहले आपने सबसे पहले मंथ लेना है और उस मंथ को सेलेक्ट कर लेना है। फिर वहां से आपने जाना है डेज पर, भी आपका डे है उस डे को क्लिक करके आपने चेक करना है कि उस डे का डेटा है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो। डेट वाइज भी उस डेट के अकॉर्डिंग टाइमलाइन में जाके भी चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपका काम क्या होगा, इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ पहले ये चीजें सेट करके रख लेनी है और एक ही क्लिक में आपका सारा डेटा जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपका काम काफी इजी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस चेक करने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एक्सेल की एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स डाल के रखी है जहाँ से आपको काफी फायदा मिलने वाला है और आपका काम इजी होने वाला है। तो आप उसे चेकआउट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कोई फायदा मिले। साथ ही में सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।